हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। फाइनली एक ऐसा वीडियो सीडीयूजी 2026 वाले बच्चों के लिए जहां पर आपको ये बताने वाला हूं कि कंप्लीटली डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसकी सिलेबस को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे एनसीईआरटी में कुछ और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ और, इवन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ और जो ऑफिशियल पेपर आता है ना, जो एनटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, वहां पर जो एग्जामिनेशन में पेपर्स आते हैं वहां पर कुछ और टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सारी की सारी कंफ्यूजन यहाँ पर आपकी क्लियर कर देता हूं बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस प्लस ऑफिशियल, इन दोनों का मिक्स करके यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर्स बनाए हैं मैंने, जो कि सेक्शन वाइज आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो चैप्टर आपको पढ़ लेने आपका काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं मोटा मोटा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है सीयूटीयूजी 2026 का। तो भैया यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, उर्दू, तमिल, तेलुगु। बच्चा अमूमन एक लैंग्वेज चूज करता है और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा चूज करी जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा डोमेन सेक्शन की बात करें तो 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ये वही डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेबस कई दफा आपको थोड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। वो चेंज क्या होगा यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, ये सब सेक्शन होते हैं और ये हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग सीडीयूजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर कोर्स, कॉलेजेस या फिर कोई ऐसा बैच चाहते हैं जहां पर आपको सीडीयूजी एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाए, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। जाओ जाकर फिल कर दो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपकी दुविधा को हल कर देगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताओ लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, तो इस तरीके का आपको सिलेबस देखने के लिए मिलता है। फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ये तीन तरीके के पैराग्राफ यहां पर दिए गए हैं, लेकिन आपसे पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ भी जो एग्जामिनेशन है ना, ऑफिशियल एग्जामिनेशन, उसके अंदर पूछ लेता है। तो पहला सरप्राइज तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी, ये दे देता है। यहाँ पर केवल एक वर्बल एबिलिटी यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ग्रामर के अंदर कितना पोर्शन आएगा, कौन कहां से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो इस तरीके से बच्चों को डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं हो पाता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा वहां पर जो डिटेल सिलेबस है हर एक टॉपिक से बता दो। आरसी पेज क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वही कम से कम 3 या ज्यादा ज्यादा 4 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। हर एक पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और लास्ट ईयर तो 6 क्वेश्चन आ गए थे मतलब 2024 के अंदर। तो ये सरप्राइजेस के लिए भी आप तैयार है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंपर्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्पेलिंग एरर ये भी आ जाता है, अभी नहीं आया लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। एनालॉजीज के क्वेश्चन, फ्रेजिंग एंड क्लॉजिंग, फ्रेजल वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग। तो स्पेलिंग एरर और एरर स्पॉटिंग इस तरीके से आता है कि किसी शिफ्ट में एरर स्पॉटिंग दिखाई देगा, किसी शिफ्ट में स्पेलिंग एरर, लेकिन अभी शायद 2 साल से बहुत कम दिख रहा है स्पेलिंग एरर, पर स्पॉटिंग एरर दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन टैक्स, मैच द कॉलम और ये फिलर्स। देखिए मैच द कॉलम की बात करें, मैच द कॉलम किसी भी टर्म में आ सकता है, या तो फिर ऐसा होगा पैरा जंबल की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर ऐसा होगा वर्ड यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली की फॉर्म में आ जाएगा। किसी भी फॉर्म में आ सकता है मैच द कॉलम। लेटर राइटिंग स्किल यहाँ से आ सकता है। मॉडल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन भी आपको 2023 के अंदर या 24 के अंदर देखने के लिए मिले थे, जहां तक मैं सही हूँ। इडियम एंड फ्रेजेस, टेंसेस, तो बेसिक टेंसेस भी आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स काफी आते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी भर भर के पेपर के अंदर आते हैं। मोटा मोटा मैं बताऊं, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा एम्फेसिस करता है, एनटीआर फिर बाद में ग्रामर की तरफ जाता है। लास्ट ईयर मतलब अभी ये देखा गया, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, तो ये भी चेंज होती रहती है वेटेज। जैसे आरसीज की बात करें, ग्रामर की बात करें, या फिर आप बात कर लीजिए वोकैब की, तो इनकी वेटेज भी ना हर साल वेरी करती रहती है। जैसे इस बार जो था 2025 में इसकी और इसकी वेटेज ज्यादा आई थी। 2024 की बात करेंगे तो ग्रामर की वेटेज थोड़ा कम आई थी। 2023 में ग्रामर की वेटेज ज्यादा थी, वोकैब की थोड़ी कम थी। तो इस तरीके से हेर बदल करता रहता है एनटीए, और क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट या एक से ज्यादा दिन के अंदर एग्जामिनेशन होता है, तो हर शिफ्ट में आपको वेरी वेटेज देखने के लिए मिलती है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये कम से कम टॉपिक है जो कि आपको नोट कर लेने, फटाफट से नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, इनको पढ़ना शुरू कर दो, डे 1 से ही पढ़ना शुरू करो। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश से जाओ, मतलब इवन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है ये सब, और एक्टिव पैसिव ये सब फिर अपना आप एडवांस लेवल पर बढ़े। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जनरल टेस्ट। जो पेपर पहले जनरल टेस्ट हुआ करता था वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। कुछ कुछ इसके अंदर आपको टॉपिक्स एडिशन देखने के लिए मिलेंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
रीजनिंग के अंदर ये कुछ टॉपिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बस खत्म। लेकिन ये सेक्शन बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए जहां पर डिस्कस करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, मतलब जो भी सब सेक्शन है इस सेक्शन के, वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पास्ट ईयर पेपर्स में देखने के लिए मिले हैं। एक तो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होगा रीजनिंग एबिलिटी और एक होगा जीके एंड करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से भी इस बार 2025 में कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, जो बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं, और यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं लेवल की बात करूं, बहुत तगड़ा लेवल नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको हिलाकर रख सकता है। अगर मैं क्वांट की बात करूं, इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन काफी कैलकुलेटिव आया था, बच्चों को काफी कैलकुलेटिव लगा, जहां पर बच्चों ने बोला कि हमारे काफी सारे क्वेश्चन छूट गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, और कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगा क्योंकि उनके कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी नहीं थी। तो कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी कर लेना, जो भी बेसिक चैप्टर है जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, और इसके अलावा एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को उठाना। ये चैप्टर्स आपका फाउंडेशन तैयार कर देंगे पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्योंकि इन सभी का प्रयोग होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, इन सब के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर फिर आता है जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी होगा हमारा, रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी बोल देते हैं, कई बार लॉजिकल रीजनिंग बोल देते हैं, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन काफी ज्यादा आता है एग्जामिनेशन के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात कर लीजिए, चारों सालों आपको देखने के लिए मिला है यहां से क्वेश्चन। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का भाई थोड़ा सा इंजस्टिस एनटीए करता है कि आपको एक बड़ा सा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट दे देगा और वहां से केवल एक सवाल पूछेगा, मतलब आपका टाइम तो खाएगा, वो पढ़ने में तो टाइम आपको लगेगा। फिर यहाँ पर सिलोगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आप जो है यहाँ से देखो कोई सा भी चैप्टर उठा सकते हैं, हर चैप्टर अपने आप में डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट है, डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। तो क्लॉक एंड कैलेंडर, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो कि यहाँ पर मेंशन है। देखो क्लॉक एंड कैलेंडर, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आए हैं अभी जो 2025 के अंदर ये देखने के लिए मिला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर में करंट अफेयर एटलीस्ट आपको कम से कम 6 महीने का तो देख लेना है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि कौन सी बड़ी न्यूज बनी है। कोई अगर बहुत बड़ी न्यूज बनी है लास्ट एक साल में भी हो सकता है उससे भी सवाल आपसे पूछ ले। और करंट अफेयर तो ठीक है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है आप उसको कतई ना छोड़े। अगर किसी स्टेट से कोई बड़ी न्यूज बनी है तो उस स्टेट के स्टैटिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्या नेशनल पार्क है, उसका फाउंडेशन डे क्या है, अभी एट प्रेजेंट उसके मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, कौन कौन सी कितने कितने नंबर ऑफ सीट है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर की बात है। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, काफी ज्यादा पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जो बेसिक पॉलिटी ऑफ इंडिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से काफी सारे क्वेश्चंस आए। अगर आप बात करें ज्योग्राफी, तो यहां पर ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, या बेसिक जीके की आप बात कर लीजिए, तो वहां पर स्टेट, बॉर्डर एंड कंट्रीज, ये वाले सवाल काफी पूछे गए। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस एंड टेक से, अवार्ड्स एंड ऑनर से, स्पोर्ट्स से, बुक्स एंड ऑथर से, फेमस पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, WTO, IMF, ये सब पता होना चाहिए कि इस समय इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कब ये बना था, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ऐड हुई है, कौन सी हटी है, ये सब पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अलग से मेंशन है, कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ है जो कि आपका जीके के अंदर आता है। वैसे तो जीके बहुत वास्ट पोर्शन है, इसको एक बोर्ड पर या छोटी सी वीडियो के अंदर नहीं समझाया जा सकता। इसके बाद आप बात करें जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साइंस का मतलब ये नहीं है कि आप 11वीं 12वीं वाली साइंस पढ़े, नहीं, जो 9 10 तक की साइंस होती है वो वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे विटामिन से काफी सारे क्वेश्चन इस बार आए, विटामिन, प्रोटीन, यहां से क्वेश्चन आपको काफी देखने के लिए मिलते हैं। मतलब हर शिफ्ट के अंदर विटामिन, प्रोटीन रिपीट हो रहा था। तो ये सब जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आपको पूछ लिए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट बोल दिया जाता है कि यार क्लास 12 वाला आप पढ़ लो हो जाएगा आपका काम, भाई ऐसा नहीं है। आपको जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सीयूटी यूजी की, आप सीधा गूगल पर सर्च कीजिए सीयूटी, अभी हाल फिलहाल के लिए सीयूटी एनटीए वेबसाइट, आप सीधा ये भी सर्च कर लीजिए।
या फिर आप अभी सीयूटी 2025 ये जरूर कर लीजिएगा। सीयूटी 2025 एनटीए वेबसाइट आपको सीधा लेटेस्ट वेबसाइट पर जाकर लैंड करा देगा। और ये मेक श्योर करना कि वहां पर जो भी टॉपिक मेंशन है उन्हें जरूर से जरूर करना। एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, साथ में कुछ डिलीटेड चैप्टर्स भी है। जैसे सोशियोलॉजी के अंदर की बात करें, डिलीटेड चैप्टर्स आते हैं, कुछ जो सब्जेक्ट है वहां से डिलीटेड चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और इसके अलावा यहां पर ये जरूर मेक श्योर करना कि जब आप एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, एनटीए ऑफिशियल सिलेबस आप देख लीजिए और आप अपने एनसीईआरटी का सिलेबस देख लीजिए। इनके अंदर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से डिफरेंस निकाल दिया और फिर इस डिफरेंस के बेस पर एक अच्छा सा स्टडी प्लान बना लिया, उसको बहुत अच्छे से डोमेन समझ में आ जाता है। अदरवाइज डोमेन भी बहुत परेशान करता है, क्योंकि इस बार से ही मतलब 2025 से ही आपको हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के लिए 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट बन गया। चाहे आप अकाउंटेंसी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत आसान आया सीयूटी एग्जाम के अंदर, बच्चे 40 से 41 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, उसके बाद के देख ही नहीं पाए ड्यू टू टाइम बाउंडेशन। भाई 60 मिनट होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इतने कम समय में, 1 मिनट कुछ सेकंड आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये मेक श्योर करना दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके बेस पर स्टडी प्लान बनाना, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर से जरूर चेक कर लेना। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, आप सीबीएसई वाले बच्चे इकोनॉमिक्स का सिलेबस जब पढ़ते हैं अपनी क्लास 12 के लिए, तो वहां पर माइक्रो वाला पोर्शन नहीं दिया होता, लेकिन एनटीए के अंदर माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों है। पहले यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी था, लेकिन वो इंडियन इकोनॉमिक्स उन्होंने हटा दिया। तो अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि क्लास 11 से उठकर आता है सीबीएसई वाली बुक के अंदर, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, वो अब एनटीए की वेबसाइट पर भी है। और इससे जो माइक्रो की बात करें, न्यूली एडिट टॉपिक हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अगर हम बात करें माइक्रो और मैक्रो की, 50-50% वेटेज देखा गया, मतलब सॉरी 50-50% वेटेज है सिलेबस के अंदर, और ऑफिशियल सिलेबस के अंदर माइक्रो से 60 से लेकर 65%, तो कई दफा 70% का वेटेज आया। तो एक बड़ा चेंज एनटीए की तरफ से देखा गया। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि सर मुझे थोड़ा डाउट है, मेरा ये डाउट सॉल्व कर दो। कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो भाई बताओ, आपका भाई तुरंत लेकर आएगा। और हाँ, जाकर जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर अपना स्लॉट जो है बुक कर लेना। हमारे काउंसलर आपको कॉल करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपकी दुविधा हल करेंगे। यार आपको सीयूटी प्लस बोर्ड रिलेटेड कोई बैच चाहिए तो वी हैव दैट पर्टिकुलर बैच फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।